हेलो एंड वेलकम बेसिक फोटोग्राफी ट्यूटोरियल चैनल। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज कोडेक्स फ्लैश गन के बारे में आपके सभी फीचर्स, बटन्स और रिव्यूज के बारे में बताऊंगा, कैसे काम करता है और इसका आप अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कोडेक्स V1 न्यू फ्लैश गन है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि हमें फ्लैश गन क्यों चाहिए, स्पीड लाइट क्यों चाहिए और इसका क्या यूज है। तो दोस्तों जैसा कि आप फोटोग्राफी में जानते हैं, जब लाइट कम होती है आपके एक्सपोजर में तो आपको एक्सटर्नल लाइट की जरूरत होती है। तो दोस्तों अगर एक्सटर्नल लाइट आपके पास होगा तो आप करेक्ट एक्सपोजर आप आसानी से कैप्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों एक ऑप्शन और होता है, जैसे कि आप ISO को बढ़ाकर इमेज को क्लिक करेंगे तो उसमें ग्रेन्स आते हैं और आपको वो जो लाइट चाहिए वो नहीं मिलती है। तो दोस्तों इसके लिए आपको फ्लैश गन की जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा लाइट के लिए। तो दोस्तों आपने देखा होगा सभी DSLR में एक पॉपअप फ्लैश भी होता है। तो दोस्तों आप पॉपअप फ्लैश का यूज करते हैं तो उसे आप एक ही डायरेक्शन में और एक ही आउटपुट में आप यूज कर पाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर आप पार्शली ऑटो मोड जैसे कि प्रोग्राम मोड, फुल्ली ऑटो, अपर्चर प्रायोरिटी, शटर प्रायोरिटी, स्पोर्ट्स मोड, पोर्ट्रेट मोड, बहुत सारे मोड्स होते हैं कैमरे में, उसमें अगर आप रखेंगे तो आप उससे ऑटोमेटिक आउटपुट प्राप्त करेंगे। यदि आपको ज़्यादा आउटपुट चाहिए और आपको डायरेक्शन चेंज करना है या फिर सॉफ्ट लाइट यूज करना है तो दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फ्लैश गन की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ये कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है और आसानी से 0 से 90 डिग्री हॉरिजेंटल ये मूव कर सकते हैं और ये अपने एंगल से 360 मूव भी करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, आपको जिस डायरेक्शन में जितने एंगल से फ्लैश गन फायर करना है उतने पर ये बाउंस होगा और आपको जो भी रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम फ्लैश गन के जितने भी डाउट्स हैं आज 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं सभी फीचर्स जानने के लिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं मैनुअल सेटिंग में। जैसा कि आपने देखा, आपने फ्लैश गन को फायर किया इस बटन से। इसके बाद में दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे, आपने जो सिंबल देखा है लॉक वाला, इसमें जाएंगे। तो दोस्तों इसमें जो आपको सेटिंग करना है वो मीटर या फीट में जा सकते हैं। ओके, उसके बाद में आपको ऑटो फोकस है दोस्तों, यदि आपने ऑन किया, ऑन में रखना है, ऑटो फोकस के साथ में सिंक करना है तो ऑन कर सकते हैं, वरना इसको ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टैंड बाय मोड है। नेक्स्ट स्टैंड बाय मोड है दोस्तों। स्टैंड बाय मोड आपको ऑन करके रखना है, क्योंकि लॉन्ग एक्सपोजर के लिए अगर आपको कैमरा ऑन करके रखना पड़ता है तो आप उसे फ्लैश आपका स्टैंड बाय मोड में जा सकता है, बार बार ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट RX स्टैंड बाय है दोस्तों, 30 मिनट और 60 मिनट के लिए आप उसे सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों स्कैन का। यदि आपने ट्रिगर से सिंक्रोनाइज करना है इसको तो आप इसे स्कैन में डालेंगे, जिसके हिसाब से आप अपने ट्रिगर को सिंक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें चैनल भी हैं, ये देखिए दोस्तों, ये 9 तक जाएगा। उसके बाद में दोस्तों 1/2 हो गया, क्योंकि इन बिटवीन हाफ लाइट ट्विन भी आपको कुछ लाइट एक्स्ट्रा चाहिए या कम चाहिए तो दोस्तों उसको आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों आपने देखा, अभी दोस्तों आते हैं बल्ब मोड पर। यदि आपने बल्ब मोड को ऑन किया है तो इस तरह का दिखाई देता है, देखिए दोस्तों। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस बल्ब मोड को यदि ऑन करना है या ऑफ करना है तो सेंटर वाला बटन से आपको ऑन ऑफ करना है। तो मैंने ऑन कर दिया, देखिए आपने आपके सामने ये देखिए ये बल्ब मोड ऑन हो चुका है। यदि ऑफ करना है दोस्तों तो फिर से आपको ये बटन दबाना है और ये ऑफ हो जाता है।
ऑन हो जाता है, ऑफ हो जाता है। अब आपको इंटेंसिटी चेक करना है तो दोस्तों इसमें नंबर्स दिए गए हैं 1 से 10 तक, उसके हिसाब से आपको इंटेंसिटी भी पता चल सकती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। तो दोस्तों आप जैसे कि देखेंगे, मैंने फॉर एग्जांपल हैंड लगाया अपना आगे, देखिए इसकी इंटेंसिटी आपको पता चलती जाएगी, डिम होती जा रही है 1 पे। अब देखिए मैं इसको बढ़ाऊंगा तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों इसका यूज कब है और कहाँ है, इसके लिए आप यूज, अब इसको बंद करना है तो आप ऐसे बंद भी कर सकते हैं डायरेक्ट ऑन ऑफ बटन से, और ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। दोस्तों जब आप बिल्कुल डार्क नाइट में फोटोग्राफी करते हैं तो दोस्तों आपको कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है, थोड़ा सा उसको देखने के लिए आप इसको थोड़ा सा इंटेंसिटी वाला लाइट दे सकते हैं बल्ब का, और फोटोग्राफी करने के लिए आप फोकस करेगा कैमरा और क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आप कहेंगे कि ये लाइट के साथ में फोटोग्राफी नहीं होगा, बट दोस्तों ये जब लैंप जलता है इसके साथ भी आपका फ्लैश गन फायर होता है। मैं आपको दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैंने इंटेंसिटी में लाइट जलाया है थोड़ा सा, अभी आपको फायर करना है तो देखिए फायर होता है फ्लैश, देखा आपने। आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट हाईलाइट होगा जिससे कि कैमरा फोकस करने में मदद मिलेगी, और आप उसको फिर सिंक करके फायर करेंगे और एक्सपोजर कैप्चर कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपने बहुत अच्छे से ये समझा है। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। ये 4 बटन दोस्तों आपने देखे थे, 2 रीसेट वाले हैं। इसके बाद में इनका यूज बताता हूँ दोस्तों। ये मेनू बटन है, जैसा कि आपने देखा, आपको किस सेटिंग में रखना है, क्या रखना है। अगर चैनल सेट करना है ट्रिगर के लिए तो वो कर सकते हैं, बीप वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह जो भी कुछ है आपको सब कुछ सेट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद में हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बटन की तरफ। दोस्तों इम्पोर्टेंट बटन है ये जेड वाला दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे मैंने जेड को बटन को प्रेस किया। अब इसमें आपको दोस्तों आप कभी भी फोटोग्राफी के लिए अपने चैनल सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एम मोड, ए मोड, बी मोड, सी मोड। इसमें 4 मोड हैं दोस्तों। अब ये मैनुअल मोड में है जैसा कि आप देख रहे हैं डिस्प्ले पर, और आप इसकी एक्सपोजर जो जूम है उसको भी आप बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगर मैनुअल मोड से, अगर आपको मैनुअल मोड में एडिट करना है, फ्लैश गन को मैनुअल मोड में सेट करके रखना है दोस्तों, तो सबसे पहले बटन को दबाइए। उसके बाद में मैनुअल मोड को आप अपने अकॉर्डिंग उसका एक्सपोजर सेट करके, प्रीसेट सेटिंग बोल सकते हैं दोस्तों इसको, उतना रख सकते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ये पहले ही बताया है वीडियो में। उसके बाद में दोस्तों यदि आपको ए मोड सिलेक्ट करना है या बी मोड या सी मोड, ये कस्टम सेटिंग्स में दोस्तों काम आता है। आपको सडनली फोटोग्राफी के लिए जाना है, आप उसी के अकॉर्डिंग आप सेटिंग कर सकते हैं और उस मोड में डालेंगे और फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, आपने सेकंड बटन मैंने प्रेस किया ये वाला, इसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए ये और बताना चाहता हूँ, जो टीटीएल और मैनुअल, इसमें 2 ऑप्शन रहता है दोस्तों। तो आपको अगर टीटीएल में सेट करना है तो टीटीएल में कर सकते हैं, मैनुअल में सेट करना है तो आप मैनुअल में सेट कर सकते हैं। तो दोनों तरह से आपको मदद मिलती है। इसके बाद सी मोड, बी मोड में जाएंगे। बी मोड में भी सेम है दोस्तों, उसे भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद सी मोड में भी चूज कर सकते हैं दोस्तों। देखा दोस्तों आपने, ये सभी मोड्स को आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये कॉर्नर पे आप सिंक का ऑप्शन देख रहे हैं। यदि आपने किसी भी ट्रिगर से सिंक किया है तो दोस्तों इसको एक और बार प्रेस करेंगे तो आपको ये ऑरेंज कलर का एक डिस्प्ले दिखाई देता है, जिसके हिसाब से आपने चैनल रखा है दोस्तों। इसमें चैनल भी दिखाई दे रहा है, उसी चैनल को सिंक करके ऑटो मोड में आपको फ्लैश गन बाउंस कर देगा दोस्तों। ITTL एंड RPT दोस्तों, ये दोनों मोड आपने देखा है सेमी ऑटोमेटिक मोड की तरह पे काम करते हैं। सेमी ऑटोमेटिक, यदि आपका कैमरा सेमी ऑटो मोड में है तो आप ITTL यूज कर सकते हैं, जो कि थ्रू दी लेंस, जो कि कैमरे के अकॉर्डिंग लाइट का आउटपुट देता है, जो कि कैमरा की सेटिंग है वो बताता है कि कितनी लाइट की जरूरत है, सब्जेक्ट डार्क है या ब्राइट है, उसी के अकॉर्डिंग फ्लैश गन बाउंस होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने सभी मोड देखे और जाना, रीसेट करना है सेटिंग को, आप कंटिन्यूस प्रेस करके उसको रीसेट भी कर सकते हैं। देखिए जो मैंने रीसेट किया, अभी जो सेटिंग्स की थी वो सभी सेटिंग्स चली गई हैं, क्योंकि ये रीसेट हो चुका है। दोस्तों इसमें एक और सबसे अच्छी बात है,
इसमें जो बैटरी पैक है दोस्तों, ये रिचार्जेबल लिथियम बैटरी है जो कि एक ड्यूरेबल है। आप इस बटन को प्रेस करके आप इसको रिमूव कर सकते हैं, जैसा कि देखिए। बहुत अच्छा बैटरी है दोस्तों, एकदम फिक्स साइज का आता है और आप इसको रिचार्ज करके यूज कर सकते हैं। बहुत ड्यूरेबल है दोस्तों, आप इसको ओनली प्रेस करना है और सेट भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपको यदि बैटरी रिमूव करना है या लगाना है, प्लेस करना है, तो आपको फ्लैश गन को ऑन और ऑफ का ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों अच्छे से एंजॉय किया इस वीडियो को, और ये फ्लैश गन के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।